ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमेश्वरम्। Hare Krishna. I think last week we had class on Ram Navami and we didn't have Tuesday class. Yes, if I remember correctly. Okay. तो उससे पहले हम कक्षा लिए थे। आप सबको कुछ याद है हम कहाँ पे पहुँचे थे? आप सब मेरे को याद दिलाइए। यस प्रीति माता जी, you are not able to unmute. Okay, I'll give okay, now you can. Yes, please, you can now unmute. हाँ, yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्लास में आप बताए थे कि स्वयंभू मनु प्रकट हुए जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने ध्रुव महाराज को समझाया कि अगर आप यक्ष को मार देंगे तो कुबेर जी गुस्सा हो जाएंगे। तो कुबेर जी भगवान शिव के प्रिय हैं, तो भगवान शिव भी नाराज हो जाएंगे और ये ठीक नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने युद्ध रोक दिया उनकी बात मान के और आनंदित होकर कुबेर जी प्रकट हुए और ध्रुव महाराज की विनम्रता से वो बहुत प्रभावित हुए और उनसे वर मांगने को बोले। लेकिन ध्रुव महाराज ने उनसे पैसा धन दौलत कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति मांगा। तो हम के 3 स्तर बताए। यस और कोई बच्चे? हाँ, भक्ति के 3 स्तर हम बताए। 3 स्तर भक्ति के कौन बताएगा? रीमा माता जी शायद बताएंगी और शोभा माता जी। रीमा माता जी 1 स्तर बताएंगे, शोभा माता जी अगला स्तर बताएंगे और फिर सुनीता माता जी 3rd स्तर बताएंगे। यस प्रभु जी, पहला संग सिद्धा भक्ति आपने बताया था, जिसमें हम जैसे कोई भी व्रत करते हैं, किसी भी चीज में पूजा करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि बस सोते रहना है। अगर हम संग सिद्ध भक्ति कर रहे हैं तो उसमें हमको जाप करना चाहिए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए। या संग सिद्ध भक्ति मतलब ऐसा कोई कार्य जो भक्ति की कोई कार्य से संग जब होता है तो वो भक्ति में कहलाता है। जैसे उपवास भक्ति का अंग नहीं है, उपवास भगवान की भक्ति का अंग नहीं है, पर उपवास अगर करके भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा समय निकाल रहे हैं तो वो भगवान की भक्ति होता है। समझ में आ रहा है? तो यह है संग सिद्ध। स्नान करना भगवान की भक्ति नहीं, पर स्नान करके अगर हमारा भगवान की हरि नाम करना या फिर भक्ति करना बहुत अच्छे से होता है तो वो भगवान की भक्ति कहलाता है। इसलिए या दिस इज संग सिद्ध। यस, नेक्स्ट लेवल। यस, कौन हाथ उठाया था? शोभा माता जी, इससे ऊपर। नेक्स्ट था आरोप सिद्ध भक्ति। इसमें आप बताए थे कि जो भी धन प्रॉपर्टी ये सब जो कुछ है भगवान की सेवा में लगाना। तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आपका क्या होगा? फिर सब चला जाएगा। फिर आप कहाँ रहेंगे?
जितना अपने लिए जरूरी है मतलब सब उतना Okay, जितना हमारे लिए जरूरी है बाकी सब भगवान। तो आरोप सिद्ध मतलब हमारे पास जो भी भौतिक रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को मतलब सामग्री, उसको भगवान की सेवा में लगाना, तो यह है आरोप सिद्ध भक्ति। और सबसे ऊंचा स्तर क्या है, ये सुनीता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्वरूप सिद्ध भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है, और इसमें हम भगवान का नाम, कीर्तन, जप और ये सब करते हैं, और ये सब करते हैं। भगवान का नाम, गुण कीर्तन, हरि कथा सुनना, ये है स्वरूप सिद्ध भक्ति। ये सर्वोत्तम भक्ति है। ये हमने डिस्कस किया था, करेक्ट। तो जब ध्रुव महाराज इस तरह मांगे, वर मांगे, तो स्वयंभू कुबेर जी उनको वो वर देके चले गए। और ध्रुव महाराज 36,000 साल राज संभाले ये भूमंडल का। 36,000 साल राज संभालने के बाद, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया था 36,000 साल राज्य संभालने के लिए, 36,000 साल संभालने के बाद वो उनके पुत्रों को राज्य देके, जिम्मेदारी देके वो जंगल में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए एकांत रूप से। तो ये हमको एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण समझ में आना चाहिए कि वी हैव टू फिक्स ए टाइम फॉर रिटायरमेंट। आजकल के लोग हम देखते हैं कि रिटायरमेंट पे विश्वास नहीं करते हैं, या फिर रिटायरमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, ताश खेलते हैं और गप्पे मारते हैं। सारे वृद्ध लोग आके एक सम क्लब खोल देते हैं और कुछ करते हैं, और घर में रहते हैं और कुछ भी भगवान का कार्य नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज, उनके पिताजी उत्तानपाद, हर कोई एक काल के बाद कोई भी गृहस्थ कार्यों में लिप्त नहीं रहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको समझना चाहिए कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ये जीवन भर लेने के लिए नहीं है, ये शास्त्र बताता है। तो जब एक समय आता है कि बेटा बेटी स्टेबल हो गए, उनका नौकरी लग गया, उनको शादी करके तुरंत, या फिर उनका सेटल हो गए, कोई नौकरी लग गया, तो पुरुष और स्त्री को, हस्बैंड एंड वाइफ को, पत्नी और पति पत्नी को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान के कार्य में ज्यादा से ज्यादा समय दें अभी। तो ये उनकी चिंताधारा होना चाहिए। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बन जाएंगे, कलयुग में तो बन नहीं है। तो इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम कैसे हो पाएगा प्रभु जी, बन ही नहीं है, बन में जाके क्या करेंगे। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि बन जाना। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है गृह की जो चीजें हैं, गृह की सांसारिक जो चीजें हैं, सोशल फंक्शंस और इसकी शादी, उसकी शादी, ये वो, उसको त्याग करना और केवल गृह में रह के भगवान की भक्ति के लिए गृह में रहना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थों को समझना कि जैसे ही ध्रुव महाराज का 36,000 साल संपन्न हुआ, तुरंत वो अपने बेटों को जिम्मेदारी देके वो निकल गए। तो उसी तरह हमको भी समझना चाहिए कि जैसे ही हमारा एक उपयुक्त समय आ जाता है जहाँ पे बेटा बेटी नौकरी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, हमको भी भगवान के कार्य में संपूर्ण रूप से लग जाना चाहिए। और सोशल फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहिए, इसकी शादी में नहीं जाना चाहिए, उसकी शादी में नहीं चाहिए, विवाह यज्ञ अटेंड नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। फंक्शन केवल स्पिरिचुअल फंक्शन अटेंड करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हमको स्पिरिचुअल फंक्शन भी अटेंड करना पड़ता है, सोशल फंक्शन भी अटेंड करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। पर वानप्रस्थ आश्रम में, जैसे उदाहरण स्वरूप मेरा जो जीवन है, मैं कोई सोशल फंक्शन अटेंड नहीं करता हूं, मैं केवल स्पिरिचुअल फंक्शन अटेंड करता हूं। तो उसी तरह वानप्रस्थी भी हस्बैंड एंड वाइफ, बस अलग क्या है, ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थ आश्रम में अंतर क्या है। वानप्रस्थ आश्रम में हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी दोनों मिलके वो करते हैं, और सन्यास आश्रम में वो अकेला करता है।
पर हमको समझना चाहिए कि और हमको ये सोशल फंक्शंस नहीं करना चाहिए। ये ध्रुव महाराज की कहानी से या फिर शास्त्र में कि अलग अलग आचार्यों की कहानी से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ध्रुव महाराज जैसे ही भगवान का नाम लिए और भगवान की भक्ति करने लगे, वैकुंठ विमान आए भगवान ध्रुव महाराज को वैकुंठ लेने के लिए। भागवत में और शास्त्र में कुछ कुछ जगहों में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि वैकुंठ विमान आता है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये सब बकवास है, वैकुंठ कुछ नहीं है, वैकुंठ विमान कुछ नहीं है। भागवत में आता है जब अजामिल हरिद्वार में जाके तपस्या किए तो वैकुंठ विमान आए। उसके बाद इधर भी ध्रुव महाराज के लिए भी इधर उल्लेख है कि वैकुंठ विमान आए। वैकुंठ विमान में नंद और सुनंद वैकुंठ के क्रू मेंबर्स हैं। जैसे हम देखते हैं ना, एयर फ्लाइट लेते हैं तो क्रू रहते हैं, एयर हॉस्टेस, एयर होस्ट और व्हाटएवर जो भी बोले आप। तो वैकुंठ विमान की जो क्रू मेंबर्स हैं उनका नाम है नंद और सुनंद। तो श्रील प्रभुपाद उनके तात्पर्य में बोलते हैं उनको स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट, नंद और सुनंद को, ताकि लोग समझ पाए। क्योंकि अब वैकुंठ विमान के जो कार्य दल हैं, क्रू मेंबर, वो कैसे बताएंगे? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक एस्ट्रोनॉट। तो श्रील प्रभुपाद उनको आध्यात्मिक एस्ट्रोनॉट के बारे में बताते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे ही ध्रुव महाराज देखे कि वैकुंठ विमान आए और नंद सुनंद ध्रुव महाराज को बताए कि हम आपको लेने के लिए आए हैं भगवान के आदेश अनुसार, तो तुरंत ध्रुव महाराज स्नान किए, वस्त्र पहने और अलंकार सुसज्जित किए। और जितने सारे वैष्णव थे या साधु लोग थे, ऋषि लोग थे जंगल में, सबको जाके दंडवत किए, सबसे अनुमति लिए कि मैं आ रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब सोचिए कैसे ध्रुव महाराज नम्र थे। उनके लिए विमान आया है, ये साधुओं के लिए विमान नहीं आया, फिर भी ध्रुव महाराज जाके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और लेने के बाद ध्रुव महाराज विमान को दंडवत किए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर कुछ पवित्र है और हर कुछ एक व्यक्तित्व है। तो दो चीज मैंने बताया, आध्यात्मिक जगत का हर चीज पवित्र है और हर चीज एक व्यक्तित्व है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप दिल्ली का फ्लाइट बुक किए हैं और एरोप्लेन को दंडवत नहीं करेंगे, करेक्ट? एरोप्लेन एक व्यक्तित्व नहीं है, एरोप्लेन एक व्यक्ति नहीं है, एरोप्लेन एक वस्तु है। पर आध्यात्मिक जगत का कोई भी वस्तु नहीं है, हर कुछ व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत का विमान भी एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है जो सेवा कर रहा है लोगों को उड़ाने का। हर चीज आध्यात्मिक जगत का एक व्यक्तित्व है, इट्स ए पर्सनैलिटी। तो इसीलिए ध्रुव महाराज विमान को भी दंडवत किए। भागवत में उल्लेख आता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये चीज, विमान को दंडवत किया और विमान के ऊपर उठे। अब जब विमान के ऊपर उठे, ये श्लोक आता है जो आज हम पढ़ेंगे। ये श्लोक है सॉरी चतुर्थ अध्याय स्कंद का 12वां अध्याय 32वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच स्वर्लोकमारोक्ष्यम्। Anyone? सच स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः। सुनीतिं जननीं ध्रुवः। अन्वस्मरद् अगं हित्वा। अन्वस्मरन्दगं हित्वा। दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्। दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्। सच, और कोई, सच स्वर्लोकम आरोक्ष्यन्।
सुनीतिं जननीं ध्रुवा अन्वस्मरद अगम हित्वा अगम दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्। ओके, और कोई ट्रांसलेशन पढ़िए, म्यूट। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। पढ़िए तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ ले जाए जाने में समर्थ हो पाए। अब उन्हें माता की याद आ रही थी और उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनकी पथ प्रदर्शक गुरु थी। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि की शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को सही सही शिक्षा दे और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण सुनीति अपने पुत्र ध्रुव महाराज की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी, तो भी वे सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ नहीं थे। नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। तो ये प्रथम चीज श्रील प्रभुपाद इधर तात्पर्य में बताते हैं जो महत्वपूर्ण है कि देखिए, हमको अगर वैकुंठ धाम जाना है तो ऐसे नहीं कि वैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद वैकुंठ धाम की जो वासियों के जो जिसकी तरह हम व्यवहार करने लग जाएंगे। हमको इस जगत में रहते हुए वैकुंठ धाम की चेतना, वैकुंठ धाम की निवासियों की तरह व्यवहार अभी से करना पड़ेगा, तब जाके हम वैकुंठ आरोहण कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वैकुंठ में पहुंच गए उसके बाद सोचेंगे अभी मेरे को वैकुंठ निवासियों की तरह बात करना है, वैकुंठ निवासियों की तरह चेतना रखना है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत जो मनुष्य शरीर है, शास्त्र के अनुसार ये मनुष्य शरीर और ये भौतिक जगत दोनों मिलता है हमको एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड। ट्रेनिंग समझते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड टू रीच टू वैकुंठा। स्पेशली ये जो मनुष्य शरीर है, पशुओं की शरीर में या फिर देवताओं की शरीर में, राक्षसों की शरीर में, इस भौतिक जगत को भोग करने का अलग अलग सामग्री मिलता है। पर मनुष्य शरीर में एक स्पेशल विशेष गुण ये है, केवल मनुष्य शरीर में हम वैकुंठ लोक या वृंदावन ब्रज लोक की निवासियों की चेतना को ट्रेन हो सकते हैं, चेतना में ट्रेन हो सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उसको, और फिर वैकुंठ वृंदावन आरोहण कर सकते हैं। और इधर सबसे प्रमुख जो गुण है वैकुंठ निवासियों का और या फिर आध्यात्मिक जगत के निवासियों का, वो है कृतज्ञता। सो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रथम गुण है जो हमारे हृदय में जागृत होना चाहिए, या फिर हमको कोशिश करना चाहिए हमारे जीवन में जागृत करना। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और श्रील प्रभुपाद इधर वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह एक भक्त को अपने गुरु वर्गों के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए।
कृतज्ञता जागृत करना चाहिए कि जिस तरह ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि अरे मेरी ध्रुव महाराज अपनी माता के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे ध्रुव महाराज मृत्यु के समय अपने मम्मी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कोई भी सोचता है ना मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में। उस तरह उनकी सोच विचार नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, अरे मेरी माता मेरे को बताए, और क्योंकि मेरी माता ने बताया मैं अभी भगवान के धाम जा रहा हूं, मेरा माता का क्या होगा, मेरा माता भी जाएगी तो कितना अच्छा होगा, वो तो मेरे गुरु थी। तो ध्रुव महाराज की कृतज्ञता इधर ज्ञापन हो रहा है, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। रादर जितने सारे वैष्णव गुण हैं और भगवत धाम, आध्यात्मिक धाम के निवासियों के जितने सारे गुण हैं, सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कृतज्ञता। और श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि किस तरह हमको शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो हमको भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं, कैसे भक्ति करना चाहिए, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होना चाहिए। नाउ मैं आप सबको प्रश्न पूछूंगा कि किस तरह ये कृतज्ञता को हम कार्य में लगा सकते हैं। ऐसे सोचने से, बोलने से तो नहीं होगा कि हाँ ठीक है ध्रुव महाराज कृतज्ञ थे। तो कैसे हम भी अपने जीवन में इस कृतज्ञता को कार्य में लगा सकते हैं, या फिर हमारे हृदय में ये कृतज्ञता डेवलप कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। कोई बोलेगा इसके ऊपर? ओके ठीक है, कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? यस, प्रीति माता जी हाथ उठा रहे हैं। और कोई? यस, प्रीति माता जी पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद। यस बोलिए। मैं बोलूं प्रभु? यस। प्रभु जी, जैसे कि गुरु जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें वो अपने आसपास का सबके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जैसे हमको लाभ मिल रहा है गुरु की शिक्षाओं का, उनको भी लाभ मिले। और जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया उसे एज इट इज बोलना चाहिए, हमें उसमें अपना ऐड नहीं करना चाहिए कि हम अपनी बातें ऐड करें। ओके, सो दिस इज ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि श्रील प्रभुपाद भी बताए थे, जो आगे जाके हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि गुरु के प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापन कर सकते हैं कि गुरु वर्ग जो हमको आदेश दे रहे हैं या फिर जो शिक्षा दे रहे हैं, उनको दूसरे जिनके पास शिक्षा नहीं उनको बांटना। दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद जी को बहुत सारे शिष्य लोग पूछे कि श्रील प्रभुपाद आपने हमको इतना सारा ज्ञान दिया, हम तो अंधकार में थे, हमको तो पता ही नहीं था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। हमको लगता था मनुष्य जीवन का लक्ष्य है खाओ पियो मजा करो सो जाओ और दारू पियो ड्रग्स लो और एंजॉय कुत्ते बिल्ली की तरह। तो श्रील प्रभुपाद आपकी जो ऋण है कैसे हम चुकाएं? श्रील प्रभुपाद बताए कि मैं जो आपको दिया उसको आप बांट के ये ऋण को चुका सकते हैं, ये कृतज्ञता दिखा सकते हैं। ओके, और कोई और कुछ? एनीवन एल्स has some idea कैसे हम कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं? यस, रूबी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। गुरु के उपदेशों का पालन करना, सबसे पहले खुद पालन करेंगे तभी बताएंगे कि क्या करना। या वेरी गुड। सो हम गुरु वर्गों के उपदेश को पालन कर सकते हैं, खुद अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, ये भी एक कृतज्ञता का लक्षण है। यस, क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, पालन कर रहे हैं। यस, और कोई? प्रभु जी, जो हम लोगों को सेवा कौन बोल रहा है? रुक जा, कौन बोल रहा है? नाम बताओ। हाँ, रीमा माता जी बोलिए। हाँ, जैसे मंदिर में कोई सेवा मिलता है तो गुरु की कृपा से ही मिलता है, तो वो भी एक कृतज्ञता दिखानी चाहिए गुरु से कि वो सेवा भी हम लोग को उनकी वजह से ही मिल रहा है। तो सेवा तो मिल रहा है, फिर आपको क्या करना चाहिए? तो मुझे वो चुपचाप जो भी सेवा मिला वो करना चाहिए। ओके, चुपचाप करना चाहिए और बात भी नहीं करना चाहिए। बाकियों को भी उस पे लेकर के आना चाहिए। ओके, सेवा करना चाहिए। भगवान की जो सेवा मिला है, गुरु वर्गों की आदेश से जो सेवा मिला है उसका अच्छे से करना चाहिए। ये एक तरीका हुआ। और कोई, और किसी को कुछ आ रहा है दिमाग में? यस, जयंती माता जी आपका बहुत आवाज आ रहा है। हाँ,
आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। पहले जयनीता माता जी, फिर जयंती माता जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, जैसे गुरु हम लोग को कोई कार्य देते हैं तो उनके कार्य, अगर उनका कार्य हम लोग को भारी लगता है तो उस पर शक नहीं करना चाहिए, और वो जैसे दे रहे हैं अगर कोई दिक्कत है तो फिर उनसे ही बोलना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे करें, और गुरु के बातों पे कभी शक नहीं करना चाहिए कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होगा क्या। या तो दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। कृतज्ञता है तो दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि हाँ, कि गुरु वर्गों की आदेशों के ऊपर दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। या करेक्ट। और कोई? यस, हाँ बोलो, कौन बता रहे हैं? मैं शोभा। यस, बताइए। तो मुझे शरणागति भी होना चाहिए, फुल सरेंडर, जैसे कि गुरु के प्रति। ओके, तो वो शरणागति कैसे होगा, वही पूछ रहे हैं हम। मतलब शरणागति का क्या क्या वो है? एक तो वही दृढ़ विश्वास है प्रभु जी, जो भी श्रद्धा है गुरु के प्रति, विश्वास है गुरु की वाणी को, और सब कुछ शास्त्रों से ही गुरु बता रहे हैं ये सब। तो प्रभु जी एक चीज और आप बता रहे थे कि वो अपनी माता से पहले चले गए, जैसे माता उनकी वहाँ पे शिक्षा गुरु है और वो चले गए, तो वो उनको लेके भी, उनके बारे में भी सोच रहे हैं ध्रुव महाराज कि नहीं उनको लेके जाना चाहिए। ओके, सो गुरु वर्गों को लेके जाना चाहिए हमको। वो उस केस में हुआ है प्रभु जी, ध्रुव महाराज के केस में। ओके ओके ओके, तो हम देखेंगे कि आगे श्लोक पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। पर अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि ध्रुव महाराज पहले जा रहे हैं, तो आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो ओके, और किसी के पास कुछ? हाँ, कोई एप्रिशिएट करता है, जैसे जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भी, तो वो सबका श्रेय गुरु को ही देना चाहिए, मन से या बोल के। या श्रेय देना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो अभी तक कोई नहीं बोला। शोभा माता जी, श्रेय देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे श्रील प्रभुपाद को एक जन आके पूछे कि श्रील प्रभुपाद आपने इतना कुछ किया। श्रील प्रभुपाद बोले मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं क्या किया, मैं एक ही चीज किया, मैं बस मेरे गुरु वर्ग जो मेरे को बोले उसको बस एज इट इज रिपीट किया। बार बार श्रील प्रभुपाद बहुत सारे क्लासेस में रिपोर्टर लोग जब उनको पूछते थे कि यही चीज बोलते थे, आई हैव सिंपली रिपीटेड माई गुरुदेव एज इट इज। मैं अपने गुरु वर्गों की वाणी को एज इट इज रिपीट किया, यही मैंने किया। आई हैव नो क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, ऑल क्रेडिट गोज टू माई गुरु। एक गाना है श्रील प्रभुपाद जो अमेरिका जाने से पहले लिखे, वो गाना में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुलनाय, सेई से महंत गुरु जगतेरे मध्य उरु, कृष्ण भक्ति देई थाय थाय। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, पर एक्चुअली मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे गुरुदेव अमेरिका जा रहे हैं, मैं बस उनको लेके जा रहा हूं, मैं उनकी वाणी को लेके जा रहा हूं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं। श्री सिद्धांत सरस्वती, मेरे गुरुदेव सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सेई से महंत गुरु, वो ही गुरुदेव हैं। पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम जो भी है वो हरिनाम बांट रहे हैं, और मैं उनकी वाहन की तरह उनको लेके जा रहा हूं, जैसे हम जाते हैं ना भगवान को लेके अपने सर के ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर एक गाना लिखे हैं, जब सिप में जलदूत में जा रहे थे तो एक ये गाना लिखते हैं, आप सब पढ़ सकते हैं इस गाने को, बहुत ही अच्छा गाना है। कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। मैं आपको शेयर कर सकता हूं अभी, तो हम थोड़ा सा इस गाने को देखेंगे कि ये गाने में श्रील प्रभुपाद, ये गाना श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तो ओके जस्ट 1 मिनट। कृष्ण तव पुण्य हवे हवे, हिंदी वाला अगर, हाँ ये
या तो हिंदी में मैं खोला हूं ताकि वो बंगाली में भी है, ये हिंदी है, आप सब पढ़ लें। देख पा रहे हैं आप सब? अगर देख पा रहे हैं तो हाँ बोलिए। यस प्रभु जी। ओके ओके, Yes, प्रभु वेरी जी। गुड वेरी गुड। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि और कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तमताय। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, तुमको कृष्ण की कृपा मिलेगा जब राधा रानी तुमसे सुखी होंगे, मतलब आनंदित होंगे। अब राधा रानी कब आनंदित होंगे? जब तुम गुरु वर्गों की आदेश पालन करेगा। देखिए क्या लिखते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती, जो सरस्वती ठाकुर है मेरे गुरुदेव है, सची सुत प्रिय अति। वो सची सुत मतलब कौन है? सची सुत चैतन्य महाप्रभु। सची सुत प्रिय अति कृष्ण सभ्य जार कृष्ण भक्ति। एक्चुअली मैं इंग्लिश वाला खोलता हूं तो कुछ तो गड़बड़ है हिंदी में। इंग्लिश वाला खोलेंगे तो चलेगा? बांग्ला खुल गया। यस प्रभु जी। हाँ, इंग्लिश वाला खोलते हैं। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, वो सची सुत के बहुत प्रिय हैं। कृष्ण सेवाए जार तुलनाई, कृष्ण की सेवा में जिसका तुलना नहीं है। सेई से महंत गुरु जग तेरे मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे थाय थाय। तो वो क्या बोल रहे हैं? वही महंत गुरु हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जगत में आए हैं सब जगह कृष्ण भक्ति देने के लिए। और कहां कहां कृष्ण भक्ति दें? तार इच्छा बलवान, मेरी गुरुदेव की जो इच्छा है पाश्चात्य में भगवान की कृष्ण भक्ति होना चाहिए, उनका इच्छा बलवान है, उनका इच्छा बहुत सुदृढ़ है। पाश्चात्य थाय थाय होए जाते गौरांगेर नाम, मेरे गुरु की इच्छा से, मेरे गुरु की शक्ति से पाश्चात्य देश में अलग अलग जगहों में गौरांग का नाम उच्चारण होगा, हरि नाम का नाम उच्चारण होगा, मेरे वजह से नहीं होगा। पृथ्वी ते नगर आदि आ समुद्र नदा नदी, खाली पृथ्वी नहीं, जितने सारे पृथ्वी के नगर है सब जगह, समुद्र के अंदर भी चैंटिंग होगा, नदी के अंदर भी चैंटिंग होगा, सब ग्लोई सकलई बोले कृष्ण नाम, हर कोई कृष्ण राम बोलेगा, कृष्ण नाम लेगा। तो इधर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद, आगे भी आप गाना पढ़ सकते हैं जब क्लास के बाद। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद कभी भी अपने जो भी कार्य किए उसका श्रेय नहीं लिए, हर समय वो श्रेय श्रील प्रभुपाद अपने गुरु वर्गों को दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको समझना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीका है हम गुरु वर्गों को कृतज्ञता ज्ञापन करने का, मतलब व्यवहारिक और प्रैक्टिकल तरीके से। ओके, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, चाहे कोई भी सेवा मिल रहा है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारी कोई योग्यता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सब गुरु की वजह से ही हो रहा है, गुरु के आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो हमको समझना चाहिए, हमेशा सोचते रहेंगे तो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। So if we always understand that we do not have any qualification, it is Guru who has given us qualification, then we'll always be grateful. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट माता जी बताएं। ओके, सो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज इतने कृतज्ञ थे सुनीति के प्रति, उनके गुरु वर्गों के प्रति, उनकी गुरु माता जी के प्रति। अब जैसे ही ध्रुव महाराज सोचने लग गए अपने दिमाग में, ये जो नंद सुनंद होते हैं वैकुंठवासी, आपके मन को भी पढ़ सकते हैं। मतलब सोचिए, इसीलिए वैकुंठ में रहने के लिए आपका मन कितना शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो मन में कुछ भी सोच लिया किसके बारे में, सब कोई सब किसी का मन पढ़ सकता है। तो इसलिए मन जब तक शुद्ध नहीं होगा आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
नहीं तो कोई प्रसाद खा रहा है, आप सोचने लग जाएंगे बहुत खा रहा है, कुछ सेवा नहीं किया आज दिन भर, खाली बैठ के खा रहा है, ऐसे आपने मन में सोच लिया और जो खा रहा है वो भी सुन लिया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आपका मन अगर संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वैकुंठ वासी नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि वैकुंठ वासी हर निवासी वैकुंठ और वृंदावन में हर कोई दूसरे का मन पढ़ सकता है। और अगर मन शुद्ध नहीं है, उसको खराब लगेगा, अरे क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं तो प्रसाद खा रहा हूँ, इतना सेवा करके आया फिर प्रसाद खा रहा हूँ, और मेरे बारे में सोच रहा है कि कुछ सेवा नहीं कर रहा है, खाली दबा के खा रहा है, पराठा और पनीर खा रहा है। तो हमको समझना चाहिए, इसीलिए हमको मन शुद्ध करना है। और मन शुद्ध करने का तरीका क्या है? हरिनाम करना, चेतो दर्पण मार्जनम। शुद्धता से अगर हम हरिनाम करेंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तब हम वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये नंद सुनंद तुरंत समझ गए कि ध्रुव महाराज ऐसे चिंतन कर रहे हैं। देखिए हम नेक्स्ट श्लोक अभी पढ़ेंगे, कहाँ गया? हाँ, ये या नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे 33 नंबर। देखिए, ओके, ये है 33। इति व्यवसितं तस्या व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयाम आसतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतिम् इति व्यवसितं तस्या व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयाम आसतुर्देवीं पुरयानेन गच्छतिम्। पढ़िए पढ़िए। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद और सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। तो कौन आगे जा रहा है? सुनीति। हाँ, तो देखिए लिखे इति व्यवसितम तस्या। व्यवसितम मतलब सोचना। जब इति मतलब ध्रुव महाराज ये जब सोचे, क्या सोचे कि अरे मेरे माँ का क्या होगा, वो मेरे को सब शिक्षा दी, उसके वजह से मैं जंगल गया, विष्णु को मिला, उसके वजह से आज मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, वो जा रही कि नहीं, उसका क्या हुआ। इति ये जब सोचने लगे, व्यवसितम मतलब सोचने लगे, तस्या फिर ध्रुव महाराज जब ऐसे सोचने लगे, व्यवसाय मतलब समझ पाना। कौन समझ पाए? सुरोत्तमा, जो दो लोग थे, सुर उत्तम। सुर मतलब देवता, सुर उत्तम मतलब देवताओं से भी जो उत्तम है। वैकुंठवासी देवताओं से भी उत्तम है। सुर उत्तम वो समझ पाए व्यवसाय। दर्शयाम आसतुर देवीम, उन्होंने दिखाया, हाथ दिखाया। पूरो याने न गच्छति, वो बोले पूरा मतलब पहले से ही वो चली गई। समझ में आ रहा ना? पूरा यान मतलब बिफोर, मतलब पहले से वो चली गई। वो दिखाए कि अरे वो आगे जा रही है, पहले से ही जा रही है, आप निश्चिंत रहिए। तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसे शिष्य हो, जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे, तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है। भले ही गुरु उतना उन्नत ना हो। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे ना तो जंगल जा सकी, ना ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपने माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपनी नास्तिक पिता हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। इससे निष्कर्ष यह है कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो, तो वह अपने पिता माता अथवा
शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को श्री भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक विषयों में पंगु हूँ, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद अपनी नम्रता बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हम सबको भगवान के धाम लेके जाएंगे, बस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस तरह मेरे एक सुनीति के शिष्य ध्रुव भगवत धाम गए तो सुनीति गए, उसी तरह मेरा कोई अगर शिष्य ध्रुव की तरह भक्ति करेगा, वो जाएगा तो मेरे को भी लेके जाएगा। तो हम देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण चीज इस विषय जो इधर उल्लेख किया गया है वो ये है कि किस तरह हमको कृतज्ञ होना चाहिए भगवान की जो भक्ति हमको प्रदान कर रहे हैं। दूसरा चीज, हमको किस तरह दया और कृपा दिखाना चाहिए। तो कृतज्ञता पहला गुण है, दूसरा है कृपा दिखाना, करुणा दिखाना, भगवान की करुणा को दान करना, भगवान की कृपा को दान करना, ये द्वितीय लक्षण है वैकुंठ वासियों का, वृंदावन वासियों का। तो केवल हमको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमको दूसरों को कृपा मध्य दिखाना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि अगर एक भी व्यक्ति, मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, एक भी व्यक्ति को मैं प्रेरणा दे दिया कि अच्छे से भक्ति करके भगवत धाम चला जाए, तो मैं अपना जो मिशन है उसको सक्सेसफुल मैं समझूंगा कि मेरा जो ये मिशन है, मेरा जो कार्य है वो सही तरीके से हो गया, अगर एक व्यक्ति अगर भगवत धाम चले जाए। तो ये द्वितीय चीज है जो आगे जाके श्लोक में उल्लेख करेंगे सुखदेव गोस्वामी कि जो वैकुंठवासी होते हैं, कौन वैकुंठ जा सकता है। तो पहला गुण है कृतज्ञता, दूसरा गुण है अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर से चर्चा करेंगे, नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद दोनों श्लोक मिला के चर्चा करेंगे। या देखिए ये श्लोक अभी सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि कौन वैकुंठ जा सकता है। एक तो हमने कृतज्ञता पढ़ा, दूसरा गुण इधर मेंशन है, देखिए 36 नंबर श्लोक। यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो, यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो, लोकास्त्रयो ह्यानुविभ्राजन्त एते, लोकास्त्रयो ह्यानुविभ्राजन्त एते, यन्नाव्रजन् जन्तुषु येऽनुग्रहा, यन्नाव्रजन्तुषु येऽनुग्रहा, व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशं, व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशं। सो पढ़िए कोई तात्पर्य और अनुवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते, वे प्रत्येक जोमया इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी ग्रह परिवर्तित प्रकाश दे रहे हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। या तो देखिए दो चीज लिखा हुआ है इधर, यन ना ब्रजन और ब्रजंती, दो चीज लिखा हुआ है। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कौन नहीं जा सकता है, जंतुषु ये ना अनुग्रह, जो दूसरे जंतुओं के प्रति, जो दूसरे जीवों के प्रति अनुग्रह नहीं दिखाता है, कृपा करुणा नहीं दिखाता है, वो नहीं जा पाएगा। ब्रजंती, कौन जा पाएगा तब, भद्राणी चरंती ये निशाम, जो दूसरे जीवों की प्रति भद्र और या फिर दूसरे जीवों की कल्याण के लिए जो कार्य करता है,
वो ही जा पाएगा। अभी हम तात्पर्य में पढ़ेंगे कि क्या कल्याण है। इधर पढ़िए या इधर से पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का। प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भवती व्यक्ति सदैव यह योजना बनाने में लगा रहता है कि सारी दुखी मानव जाति को किस प्रकार श्री भगवान के धाम ले जाया जाए। यदि उसे समस्त पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं मिलती, तो भी कृष्ण चैतन्यमय होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। वह स्वयं वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने का पात्र तो रहता ही है। यदि कोई ऐसा भक्त का अनुसरण करता है तो वो भी वैकुंठ लोक को जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं कर्मी कहलाते हैं। कर्मी परस्पर ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी इंद्र सृष्टि के लिए हजारों निर्दोष प्राणियों का वध कर सकते हैं। ज्ञानी जन कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे दूसरों को श्री भगवान के धाम ले जाने का यत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी अपनी स्वयं की उन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने का प्रयास में लीन रहता है, किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो श्री भगवान के दास हैं, वे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण चेतना के वास्तविक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। केवल कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य होता है। इस श्लोक में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उसके समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। हरि बोल। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। ब्रजंती यन्ना ब्रजंती ब्रजंती भद्राणी। तो कौन जा नहीं सकता है? जो दूसरे जीव राशियों के प्रति करुणा नहीं दिखाता है। और कौन जा सकता है? जो दूसरे जीव राशियों के प्रति करुणा दिखाता है ना। दूसरे जीव राशियों को क्या क्या करुणा दिखा सकते हैं हम? खाना देके करुणा दिखा सकते हैं, करेक्ट। कपड़ा देके खाना करुणा दिखा सकते हैं, इलाज करवा के करुणा दिखा सकते हैं। बट किंतु हमको समझना चाहिए हम कितना दिन जिंदा रहेंगे किसी को खाना दिलाने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है कि पूरा सैकड़ों 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 अरबों खरबों साल जिंदा रह पाएगा खाना देने के लिए? हम नहीं रहेंगे, हम खुद ही मरने वाले हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम जितने सारे जीव राशियों को अगर भगवान के साथ जोड़ देंगे, भगवान उनको सब कुछ दे सकते हैं। और वो क्यों इतना कष्ट पा रहा है इस भौतिक जगत में? क्योंकि वो भगवान से बिछड़ गए हैं। ये जब हम समझ जाते हैं कि जितने सारे दुख है इस दुनिया में केवल भगवान से बिछड़ने के लिए वजह से है। जो भी कोई दुख में है, हर व्यक्ति का जो दुख है, दुख का कारण है भगवान से बिछड़ने का। मैं आपको एक श्लोक अभी हम उच्चारण करेंगे। 1 मिनट मेरे को दीजिए, वो श्लोक को हम निकालते हैं ताकि हम उस श्लोक को पढ़ सकें। क्या उस श्लोक का नंबर बताएंगे हम, तो आप सबको दिखाएंगे। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। विमुखस्य दैवात्, या करेक्ट। ये है श्लोक क्रमांक 3 स्कंद की 5वें अध्याय की 3 नंबर श्लोक। किसी के पास है ये 3 स्कंद का 5वां अध्याय? कोई लेके आ सकता है? यस प्रभु जी, मैं ले आती हूँ। तो मैं इंग्लिश में तो खोल दिया, पर हिंदी में पढ़ने के लिए हम तब तक उच्चारण करते हैं। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है
फिर तृतीय स्कंद 5वां अध्याय 3 नंबर श्लोक 353। ओके, तो जब तक माता जी लेके आ रहे हैं हम उच्चारण करते हैं। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूना अनुग्रहायेह चरन्ति नूना भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। पढ़िए, और कोई पढ़िए, उच्चारण कीजिए। जन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको अगर आप रिमेम्बर मतलब मुखस्त कर सकते हैं बहुत अच्छा है। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूना भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। यस, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़िए। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। ओके, ठीक है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा सही नहीं है, हम समझाते हैं क्या है, समझ में नहीं आया इतना। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्। जनस्य मतलब ये जन जो है, मतलब ये जगत के जो मनुष्य लोग हैं। कृष्णाद् विमुखस्य, विमुख, मुख मतलब भगवान को मुख करना, विमुख मतलब भगवान से उल्टा मुख करना। एक होता है 63 और एक होता है 36। आपने देखा है? हिंदी में आप सब लिखिए, आपके नोटबुक में 36 लिखिए और एक लिखिए 63 लिखिए, हिंदी में लिखना। और इसे दिखाइए, प्रीति माता जी लिख के ऐसे दिखाइए, फोटो सबको, सब देखेंगे 36 कैसे दिखता है, 3 और 6। और एक 63 कैसे दिखता है, देखो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, इतना छोटा लिखने से दिखाई नहीं देगा, बड़ा करना है। आप सब 36 लिखिए। 36 में 3 और 6 कैसे हो रहे हैं? आप देख रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं 36 में, अभी भी नहीं दिख रहे। हाँ, ऐसे हो रहे हैं 36 मतलब ऐसे। और हाँ देखो, नहीं ये इंग्लिश में नहीं, सपना माता जी इंग्लिश में दिखा रहे हैं, इंग्लिश नहीं, हिंदी। 3 हिंदी ऐसा है और 6 3 का उल्टा है, 36। हाँ करेक्ट। ये कौन माता जी है? ध्रुव प्रभु कर रहे हैं। हाँ 63 मतलब देखिए ऐसा है, ये देखो ज्योति माता जी सही किए हैं, ज्योति माता जी 36 एंड 63। आप सब ज्योति माता, मैं आर्ट स्पॉटलाइट करता हूं। अब देखिए ज्योति माता जी दिख रहा है? ये है 36, ऐसे रखिए। 36 मतलब 3 और 6, आत्मा और परमात्मा, 36 का आंकड़ा। और 63 मतलब आत्मा और परमात्मा मुख में है, और 36 मतलब विमुखस्य। अब 36 मतलब विमुखस्य, मतलब आत्मा ऐसा मुंह कर रहा है तो परमात्मा ऐसा मुंह किया है। तो ये हमारी दुख की कारण है, इधर भागवतम में लिखा हुआ है। तो देखिए फिर से श्लोक पढ़ेंगे हम। तो आपको समझ में आ गया विमुखस्य मतलब क्या है? 36 का आंकड़ा, विमुखस्य। सो कृष्ण के साथ हमारा 36 का आंकड़ा हो गया। जनस्य कृष्णात् 36 का आंकड़ा हो गया। विमुखस्य मतलब 36 का आंकड़ा। और क्योंकि कृष्ण के साथ हमारा 36 का आंकड़ा हो गया, विमुखस्य हो गया, दैवाद जो भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति के प्रभाव में हम आ गए।
आत्मा जैसे ही भगवान से विमुख हो जाता है, दैवात मतलब भौतिक शक्ति, ये भौतिक जगत में आ जाता है। भौतिक जगत में आके क्या करता है? अधर्मशीलस्य, धर्म की शीलता छोड़ देता है, अधर्म की शीलता चालू कर लेता है। जो धार्मिक जीवात्मा भगवान के धाम में रहता था, हर समय सबका अच्छा चिंतन करता था, हर समय भगवान का, हरि का गुणगान करता था, शुद्ध चेतना में रहता था, स्वच्छ चेतना में रहता था, वो जैसे ही भौतिक जगत में आता है माया के प्रभाव से अधर्मशीलस्य, धर्म छोड़ देता है, अधर्म कार्य करने लग जाता है। और उसके वजह से सुदुखितस्य, दुख मतलब दुख, सुदुखित से मतलब अच्छी तरह से दुख हो जाता है। और या फिर सुदुखित से मतलब दुख में वो आनंद लेता है, दूसरों को दुख देता है, खुद दुखी रहता है और वही उसी का आनंद बन जाता है। सुदुखितस्य अनुग्रहायीह चरन्ति नूनम। पर ये मैत्रेय मुनि को विदुर बोल रहे हैं, हम विदुर मैत्रेय संवाद में ये चालू हो रहा है, विदुर मैत्रेय संवाद। इस तरह विदुर जी मैत्रेय मुनि को गुणगान कर रहे हैं, हे मैत्रेय, आप इस तरह व्यक्ति हैं जो जीवात्मा भगवान को बिछड़ के इस जगत में दुखी हैं, उनको आप अनुग्रह दिखाते हैं, अनुकंपा दिखाते हैं और उनको भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, फिर से जनार्दन की सेवा में लगा देते हैं, जन को जनार्दन की सेवा में लगा देते हैं। राइट? जन अर्दन, अर्दन मतलब समझते हैं? जनार्दन का मतलब कौन समझता है? देखते हैं किसको जनार्दन शब्द अर्थ आता है। देखते हैं जनार्दन, आप सब बोलते हैं ना जनार्दन 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 बोलते हैं, जनार्दन का अर्थ क्या है, किसको पता है? देखते हैं। अरे लिखा पूर्ण पुरुषोत्तम। अरे पूर्ण पुरुषोत्तम तो ठीक है, वो तो भगवान ही है, जनार्दन भगवान है, बट जनार्दन का अर्थ क्या है? अरे आप सब जनार्दन यूज करते करते बड़े हुए हैं। जनार्दन जनों का अर्दन करने वाला? नहीं, जनों का अर्दन नहीं है। ओके, भगवान कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान कृष्ण तो है ही, पर जनार्दन का अर्थ क्या है शब्द का? जो लोगों की ओके 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 ओके, ध्रुव प्रो बोल रहे हैं कुछ, ध्रुव प्रो कुछ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनता के मालिक। ओके, जनता के मालिक। ओके ओके, जनता के, जनता धर्म के मालिक। ओके ओके, जन्म मरण से मुक्त करने वाला? जन्म मरण से मुक्त करने वाले, उनका कृष्ण का नाम मुकुंद, मुक्ति दायति इति मुकुंदा। ओके, वो मुकुंद है। जनार्दन, जनार्दन, ओके, जनार्दन का मतलब है जन। ओके ओके ठीक है, उसको तोड़ते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं लेंगे, समय हो गया ना। जन का मतलब क्या होता है? जनता, जन मतलब लोग, लोग। आर्त, आर्त, आर्त मतलब आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, दुख, दुख पढ़ा है ना, आर्त, आर्त मतलब दुख। दमन मतलब क्या है? दमन नाश करना। ये तीन शब्द मिलते हैं जनार्दन बनते हैं, जन, आर्त, दमन इति जनार्दन। समझ में आया? सिंपल, संस्कृत बहुत सिंपल। जनता का दुख को दमन करना, दूर नहीं करना। देखो, दूर करना मतलब भगा देना, दमन मतलब पूरा नाश करना, पूरा ऐसे चटनी बना के उसको पूरा वो कर देना, दमन करना। जैसे कालिया का दमन किया था, कालिया नाग का, उसी तरह जनता का आर्त दुख को दमन करने का नाम है जनार्दन। इसीलिए कोई भी दुख में होता है तो हे जनार्दन पुकारता है, करेक्ट ना? क्यों? जनता का आर्त को दमन करना। तो जनार्दन इधर मेंशन किया गया है। विदुर जी जनार्दन बताते हैं कि सारी जनता दुख में है। मैत्रेय मुनि को इधर विदुर जी बता रहे हैं। ये चतुर्थ स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद हम अभी पढ़ रहे हैं, करेक्ट? ये चालू होता है तृतीय स्कंद में। विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, और जब मिलते हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि को ये कह के उनको प्रेरणा देते हैं कि आप मेरे को कृष्ण की संवाद सुनाइए। तो क्या बोल रहे हैं कि हम सब भगवान को बिछड़ के दुख में हैं। दुख की केवल एक ही कारण है, 36 के आंकड़ा। भगवान के साथ जैसे ही 36 के आंकड़ा हो जाता है,
जीवात्मा दुखी हो जाता है। अधर्मशीलस्य, अलग अलग पाप कार्य कर लेता है इसी जीवन में, पूर्व जीवन में बहुत सारा अधर्मशीलस्य करने लग जाता है और वही दुखी की कारण है। पर आप जैसे अनुग्रह अनुकंपा वाले लोग, जो साधु लोग हैं, वो क्या करता है, जनता को जनार्दन से मिलाता है। तो हम खाना दे सकते हैं, अलग अलग कार्य कर सकते हैं जनता के लिए, पर सबसे अच्छा जो कार्य हम कर सकते हैं, जनता को जनार्दन की सेवा में लगा सकते हैं। जनार्दन जितना आर्त दमन कर पाएगा हम नहीं कर सकते। हम आज खाना खिलाएंगे, कल हम ही मर जाएंगे, क्या खाना खिलाएंगे बताओ। पर अगर जनार्दन से लगा दिया, जनार्दन उसको केवल इस जीवन में नहीं, जीवन आफ्टर जीवन उसको खिला सकता है। करेक्ट। कोई ऐसे माई के लाल धनी व्यक्ति है जो बोल सकता है मैं इस व्यक्ति को इस जीवन में, अगले जीवन में जीवन आफ्टर जीवन खिलाऊंगा, ऐसे कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। केवल जनार्दन खिला सकते हैं। इसलिए साधु कौन होता है? साधु होता है जो जनता को जनार्दन से लगाने का, मिलाने का कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा शुभ कार्य है, सोशल सर्विस है। जितनी सारी सोशल सर्विस है हमको समझना चाहिए, सबसे बड़ा सोशल सर्विस है जनता को जनार्दन से मिला देना, फिर जनता खुश हो जाएगा। आजकल की नेता लोग, आजकल के सोशल सर्विस लोग तो नास्तिक होते हैं और जनता को जनार्दन से निकाल के फेंक देते हैं। तो हम सोचिए कितने बड़े वो है, जनता को जनार्दन से हटा देते हैं और बोलते हैं मैं ही जनार्दन हूं, मैं तुम्हारा दुख को मिटाने आ गया, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम भूखे हो, हाँ भूखा हूं, भिखारी को जाके बोलते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं, उनका मूवमेंट है एक नास्तिकों का एथिस्ट का एक मूवमेंट है। वो क्या करते हैं, भिखारियों को जाके मिलेंगे, गरीब लोगों को मिलेंगे, तुम भूखा हो, तुम गरीब हो ना, हाँ तुम भगवान को मानते हो ना, हाँ तुम भगवान को मांगो खाना। वो दे नहीं पाएगा। भगवान क्यों नहीं आया? तले भगवान नहीं है, अब मैं खाना दूंगा, फिर वो खाना देता है। तो कौन भगवान है? मैं भगवान हूं, कोई भगवान नहीं है। ऐसे करते हैं प्रचार नास्तिक लोग। तो हमको समझना चाहिए कि अरे तुम कितना दिन जिंदा रहेगा उसको खाना खिलाने के लिए, हाँ? और तो और जितना दिन भी खाना खिलाया, कौन तुमको खाना दिया? कोई नास्तिक खाना बनाता है क्या? सब भगवान की, ठाकुर जी की पृथ्वी से निकालता है और उसको दूसरों को खिला के बोलता है कि मैंने खिलाया। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए ये जो करुणा दिखाना, ये सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव गुण है। वैष्णव का जो सारांश है, सार है, वो है जीवों को कल्याण दिखाना। और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस तरह किसी का अगर बेटा खो गया है, बेटी खो गया है मेला में, उसका बेटा और बेटी को, इस तरह रथ यात्रा में बहुत होता है। हम जब आल्बर्ट रोड की रथ यात्रा में सेवा में रहते थे, बहुत सारे बच्चे खो जाते थे। फिर हमने अनाउंसमेंट चालू किया और जब हम बच्चे को माँ के पास लेके जाते थे, बाप रे, इतना रोना धोना, पूरा वो बच्चा पूरा भीग जाता था माँ के आंसू से। तो सोचिए, ये इस भौतिक जगत की फटी हुई माँ और फटी हुई बच्चा, चुन्नू सा माँ चुन्नू सा बच्चा का अंदर इतना ममता है, इतना प्रेम है, तो राधा रानी हमारे लिए क्या सोचती होगी, ये हमको सोचना चाहिए। लक्ष्मी देवी हमारे लिए क्या सोचती होगी? छोड़ छाड़ के हम इधर बैठे हुए हैं अपना दुनिया में और इधर लिप्त हैं और इतना दुख प्राप्त कर रहे हैं। ऊपर से लक्ष्मी देवी, राधा रानी, कृष्ण और नारायण कितना दुख पाते होंगे कि अरे ये जीवात्मा इतना अच्छा था, हमारे धाम में था, अभी देखिए कितना कष्ट पा रहा है। क्यों इतना कष्ट पा रहा है? हर समय राधा रानी कृष्ण से पूछती हैं क्यों इतना कष्ट पा रहा है। इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार आए। राधा रानी हर समय देखती रहती थी कि कृष्ण जाते हैं, जीवात्माओं को संहार कर लेते हैं और धर्म एस्टैब्लिश करके आ जाते हैं, और कोई उनके साथ आता नहीं है। लक्ष्य पूर्ण नहीं हो रहा है, धर्म एस्टैब्लिश हो जा रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
धर्म एस्टैब्लिश भौतिक जगत में हो रहा है, पर कृष्ण जब आध्यात्मिक जगत जा रहे हैं कोई उनके पीछे पीछे नहीं जा रहा है। तब श्रीमती राधा रानी के भाव लेके श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तब लोग वृंदावन वैकुंठ धाम जाने लग गए। तो हमको समझना चाहिए कि हम सब जीवात्मा बिछड़ के भगवान से 36 का आंकड़ा रख के दुख प्राप्त कर रहे हैं, और जीवन का लक्ष्य है हम खुद जनार्दन की सेवा में लग जाएं, जनार्दन की से जुड़ जाएं, और दूसरों को जितने सारे लोग हो सके किसी भी तरीके से, ये न के न प्रकारेण, किसी भी तरीके से हमको जनार्दन से जोड़ देना है लोगों को। और जो ये कार्य करता है वो भगवान का बहुत प्रिय, अति प्रिय हो जाता है। ये भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद, कहाँ गया मेरा, बंद हो गया क्या? ओके, बंद हो गया, नहीं खुला है, ओके, जस्ट 1 मिनट। यही चीज श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। देखिए एंड में क्या लिखते हैं, एंड लाइन पढ़िए, देखिए ये लाइन पढ़िए, एंड लाइन पढ़िए इस तात्पर्य का। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो नहीं, ये तात्पर्य नहीं, जो तात्पर्य 4:12:36 4:12:36 का तात्पर्य का लास्ट लाइन। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है उसके समान उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो मेरा संदेश को दूसरों को दान करता है वो सबसे मेरा प्रिय व्यक्ति है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृत्तमा, ऐसा उससे उस व्यक्ति से ज्यादा प्रिय को नहीं है जो मेरा संदेश को दूसरों को बांटता है। तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो 2 चीज आज हमने डिस्कस किया, ध्रुव महाराज के जीवन से हमको कल्टीवेट करना चाहिए हमारे जीवन में, हृदय में, कार्यकलापों में, चेतना में डेवलप करना चाहिए। प्रथम चीज क्या है? कृतज्ञता। हमको गुरु वर्गों के प्रति कृतज्ञता दिखाना चाहिए कि उन्हीं के वजह से उनको श्रेय देना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। और दूसरा है करुणा, कृपा, जनता को जनार्दन के साथ जोड़ देना। तो ये 2 चीज महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी आज लेट हो गया है, अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो लिख लीजिए आज, और अगले क्लास में हम उसका करेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करके अगले क्लास में हमारी ध्रुव महाराज की कहानी हम समाप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।